भगवान ने रोमांच की तलाश में जानबूझकर इंसानों के लिए विभिन्न आपदाएं पैदा की। पहले उन्होंने बिना कारण ट्रेनों को पटरी से उतार दिया और फिर हवाई दुर्घटनाएं करवाई। वह यहाँ तक कि लोगों के टूथपेस्ट चोरी कर लेते थे जब वे बिस्तर छोड़कर स्नान करने जाते थे और किसी के बेडरूम में अचानक कुछ और बना देते थे। और आखिरकार जब मानवता को असहनीय स्तर तक तंग करने के बाद भगवान संतुष्ट होकर अपने डिनर का आनंद लेने बैठ गए, तब उनकी इस हिंसा ने बेटी की नाखुशी को बढ़ाया। परंतु पिता की सलाह को सुनने की बजाय उसने पलटकर एक जोर की लात दे मारी। हताश होकर चीनी कुंफू ने फैसला किया कि मानवता को आपदा से बचाना ही होगा। उसने यीशु को ढूंढा और पूछा कि इस मुश्किल का सामना कैसे करें। उसे पता चला कि 6 अच्छाई के उपासकों की जरूरत है। चीनी जब उसके पिता गहरी नींद में थे तो उसने चुपके से उनके घर के फाइल रूम में प्रवेश किया। उसका इरादा था उन 6 लोगों के रिकॉर्ड ढूंढना, लेकिन अनजाने में उसने पूरे मानवता की मृत्यु की तारीखें लीक कर दी। इस संकट को ठीक करने के लिए वह समय यात्रा के वॉशिंग मशीन में कूद पड़ी और जैसे ही वह पृथ्वी पर पहुंचने वाली थी, भगवान ने चूहे जैसी गंध की प्रतिक्रिया दी और बेटी के फाइलों के हेर फेर की समझी। वह सीधे बेडरूम का दरवाजा तोड़कर दाखिल हुए और देखा कि टाइम मशीन खुली थी। उन्होंने समुद्र की गहराई से अपनी बेटी को पुकारा, जल्दी वापस आओ। लेकिन चीनी ने इन आवाजों को अनसुना कर दिया और ठान लिया कि वह पृथ्वी जाएगी और पिता के नियंत्रण को चुनौती देगी। इसने भगवान को बहुत नाराज कर दिया। बस उन्होंने एक बड़ी सी योजना बनाई।